आपने देखा डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रॉपर नाउन। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रॉपर नाउन। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्रॉपर नाउन के बारे में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन का जो पहला जो लेटर होता है जिसे आप शुरू करते हैं, चाहे वह सेंटेंस के शुरू में आपको लिखना हो प्रॉपर नाउन, या सेंटेंस के बीच में लिखना हो, या आपको लास्ट में लिखना हो, जो पहला लेटर होगा प्रॉपर नाउन का वो आपको हमेशा कैपिटल लिखना है। इसको लिख लेते हैं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन is always written in capital letter। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज अगर मुझे लिखना हो, मैंने कहा कि गोरखपुर is a popular city। अब देखिए यहाँ गोरखपुर क्या है, गोरखपुर ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी सिटी के नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। देखिए मैंने पहला जो इसका लेटर है मैंने कैपिटल में लिखा है। सपोज अगर ये गोरखपुर अगर मैं लास्ट में लिखता हूँ, ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, आई लिव इन गोरखपुर। देखिए यहाँ भी मैंने गोरखपुर लिखा है तो मैंने कैपिटल में लिखा है, पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना है। तो याद रखिएगा प्रॉपर नाउन हमेशा जो उसका पहला लेटर होता है, चाहे आप एज ए सब्जेक्ट लिखें चाहे आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट लिखें, आपको हमेशा पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। तो देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल ए और एन, ठीक है, एंड द इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। देखिए वैसे तो रूल होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल ए एन और द नहीं लगाते हैं, लेकिन इसका भी स्पेशल केस है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप जानिए कि इसको लगाते नहीं हैं, बट आई विल टेल यू एग्जाम में यही पूछा जाता है। अक्सर हमारे दिमाग में ये रहता है कि नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ आपको लगाना होता है, ठीक है। तो उसको मैं बताऊँगा आपको बाद में, फिलहाल आप जानिए कि नहीं लगाते हैं। थर्ड पॉइंट, the plural of proper noun is not made। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं बनाते हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं हुआ, आप नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पर आप प्लूरल बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, लेकिन फिलहाल आप जानिए कि 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर नाउन के बारे में। पहला है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर आप लिखते हैं हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। दूसरा, आपने देखा कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए एन और द नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लगा सकते हैं, कुछ कंडीशन से आपको बताऊँगा। और थर्ड पॉइंट है कि द प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ नॉट मेड, यानी प्रॉपर नाउन का जो प्लूरल हो नहीं बनाते हैं, ठीक। लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन आपको बताऊंगा कि जो आप बना सकते हैं। ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पर हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर रवि टॉप्ड इन IAS एग्जामिनेशन, मैंने एक सेंटेंस लिखा रवि टॉप्ड इन IAS एग्जामिनेशन, और एक और सेंटेंस लिखता हूँ मैं, अ रवि टॉप्ड इन IAS एग्जामिनेशन। तो देखिए मैंने फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए मैंने यहाँ पे रवि लिखा है, ठीक है, ये कैपिटल में है, ये भी कैपिटल में है, दोनों प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैंने यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया और मैंने यहाँ पे किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं। जैसे सपोज़ अगर
मैं बोलूँ रवि टॉप्ड इन आईएएस एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि रवि को मैं जान रहा हूँ। अगर मैंने रवि बोला रवि टॉप्ड इन आईएएस एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ, रवि यहाँ पे क्या है, नोन है, इसको मैं जान रहा हूँ, रवि इज नोन, रवि यहाँ पे नोन है। लेकिन मैं बोलता हूँ अ रवि टॉप्ड इन आईएएस एग्जामिनेशन, इसका मतलब रवि यहाँ पे अननोन है, मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है, और वो टॉप किया हुआ है। जैसे सपोज़ कभी कभी क्या होता है ना कि सपोज़ अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई रवि था, उसने क्या किया, आईएएस का एग्ज़ाम दिया और वो टॉप कर गया, तो आप बोलेंगे रवि टॉप्ड इन आईएएस एग्जामिनेशन, मतलब आपको मालूम है, आप उसको जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ आपको नहीं पता और आपने ऐसे सुना कोई रवि नाम का लड़का था, उसने जो क्या किया, आईएएस की परीक्षा टॉप किया, तो आप कैसे बोलते हैं, आप कहते नहीं अरे एक रवि, आप एक बोलते हैं ना कोई रवि, तो कोई रवि या एक रवि का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे अ रवि लिखेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं, हमने बस नाम सुना है उस रवि का, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे अ रवि टॉप्ड इन आईएएस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर वो रवि हमारे फ्रेंड सर्कल का है, हम उसे जान रहे हैं, हमारे फैमिली का है, मैं उसे पहले से जान रहा हूँ, फैमिलियर हूँ मैं उससे, तो मैं वहाँ पे रवि लिखूँगा। जैसे सपोज अगर मैं कहता हूँ सचिन को सब लोग जानते हैं, तो हम कहूँगा सचिन प्लेज वेल। लेकिन अगर कोई लड़का है, सपोज़ अगर ऐसे ही आ गया सचिन मैंने बोल दिया, इसका मतलब वो कोई अननोन है। मैं सचिन की बात, जिसे हम क्रिकेट का गॉड कहते हैं, हम किसी और सचिन की बात कर रहे हैं जो अच्छा खेला है, तो वहाँ अननोन हो जाएगा। देखिएगा, अगर प्रॉपर नाउन के साथ अगर आप अ लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो अननोन हो जाता है, और आप अ हटा देते हैं तो आप क्या हो जाएगा, वो नोन हो जाएगा। आर्टिकल हटा दिया तो नोन हो जाएगा। तो आइए कुछ रूल लिख लेते हैं इसका। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट रूल, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे, आर्टिकल ए एंड एन is used with proper noun to show that it is unknown, or you can say unfamiliar। देखा कि यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में आपने आर्टिकल नहीं लगाया, इसके कारण रवि यहाँ पे नोन हो गया, और यहाँ पे आपने आर्टिकल लगा दिया तो ये अननोन हो गया। दोस्तों ये हर केस में इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, कभी कभी आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। जैसे सपोज अगर मैंने कहा रवि इज़ माई ब्रदर, यहाँ पे कह रहा है रवि इज़ माई ब्रदर, मैंने देखिए यहाँ आर्टिकल नहीं लगाया है, और एक और सेंटेंस लिखता हूँ कि अ रवि इज़ माई ब्रदर, यहाँ पे मैंने अ रवि लिखा है, यहाँ पे मैंने आर्टिकल लगाया, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए इसमें से कौन सा सही है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आप इसको देखने लगेंगे तो आप बोलेंगे कि सर दोनों सही है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए आपको यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। जैसे रवि इज़ माई ब्रदर, यहाँ रवि मेरा भाई है, जाहिर सी बात है जब रवि मेरा भाई है तो मैं उसे जानूंगा ही, तो ये सेंटेंस तो सही लग रहा है। लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि अ रवि इज़ माई ब्रदर, देखिए रवि आपका भाई है और आप उसको जानते भी नहीं, अननोन आप बना रहे हैं, तो ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। तो दोस्तों कभी कभी आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मिस्टर यादव इज़ माई टीचर, ये सेंटेंस तो सही है क्योंकि मिस्टर यादव आपके टीचर है, आप बता रहे हैं। लेकिन अगर मैंने क्या लगा दिया, मैंने अ लगा दिया, अ मिस्टर यादव इज़ माई टीचर, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अ मिस्टर यादव यानी वो आपके टीचर हैं और आप उनको जानते भी नहीं हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस तो सही है लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। तो हर जगह आर्टिकल आप नहीं लगा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, जस्ट टेक वन एग्जांपल। तो जैसे मैंने कहा यू आर सचिन, एक सेंटेंस है यू आर सचिन और एक सेंटेंस है यू आर अ सचिन। अब देखिए दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। अगर मैं कहता हूँ यू आर सचिन, इसका मतलब क्या हुआ, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी बॉय है, आप उसको बोलना है यू आर सचिन।
उसका नाम है सचिन, ठीक है। लेकिन यू आर अ सचिन का मतलब होता है कि तुम कहीं के सचिन हो, तुम कोई सचिन हो। इसका मतलब होता है तुम कोई सचिन हो। मतलब क्या कर रहे हैं आप उसको कंपेयर कर रहे हैं सचिन के जैसा। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक लड़का है बहुत बोल रहा है, अरे मैं तुम्हारे बॉल पे जो है छक्के चौके लगाऊंगा, खूब मारूंगा, 6 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा। आप उससे क्या बोलते हैं? आप उससे बोलते तुम कोई सचिन हो, बोलते हैं ना आप। तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया करेंगे आप? यू आर अ सचिन। ऐसा नहीं कि आप समवेयर नोवेयर आप ये सब लगाएंगे, नहीं, यू आर अ सचिन विथ एक्सप्रेशन आपको बोलना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ हिटलर, और एक सेंटेंस है ही इज़ अ हिटलर। तो ही इज़ हिटलर का मतलब क्या? वो हिटलर है, ठीक है। आप उसको हिटलर बता रहे हैं, वो हिटलर है। लेकिन ही इज़ अ हिटलर, इसका मतलब होता है वह कहीं का हिटलर है। आप बोलते नहीं वह कहीं का हिटलर है, तो ऐसे बनाएंगे ही इज़ अ हिटलर, ठीक। यही डिफरेंस होता है इसमें। तो आइए हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल आप ये देखेंगे कि आर्टिकल ए एन इज यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन टू कंपेयर। मतलब हम कंपेयर करने के लिए भी हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दिखाया, यू आर सचिन का मतलब तुम सचिन हो, और यू आर अ सचिन तुम कहीं के सचिन हो। इसका मतलब होता है तुम कहीं के सचिन हो। या तुम कोई सचिन हो, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ऐसे ही इज़ हिटलर, वह हिटलर है। ही इज़ अ हिटलर, वह कहीं का हिटलर है, ऐसे आप बोल देंगे। ओके, हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, जिसमें आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पर आप प्रॉपर नाउन के साथ प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज अगर मैं कहा कि आई नो 4 सचिन्स, आई नो 4 सचिन। सपोज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उसमें से 4 ऐसे फ्रेंड हैं जो सचिन नाम के हैं। तो मैं कैसे बोलूँगा? आई नो 4 सचिन्स, मैं 4 सचिन को जानता हूँ, बोल सकता हूँ मैं। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि देयर आर 3 राम्स इन माई क्लास। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देयर आर 3 राम्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में अगर 3 राम पढ़ रहे हैं, देयर आर 3 राम्स इन माई क्लास। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मैंने प्लूरल बना दिया। तो वो कंडीशन क्या है, वो केस क्या है, याद रखिएगा। ये 4 और 3 क्या है, ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर न्यूमेरिक एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर प्रॉपर नाउन आता है, तुरंत बाद अगर प्रॉपर नाउन आएगा, तो आप उसमें यस लगा दीजिएगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट, आफ्टर न्यूमेरिक adjectives when proper noun comes, then it is written in plural form। अगर न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स के बाद तुरंत बाद अगर प्रॉपर नाउन आता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, आपको उस प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाना होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे आई नो 4 सचिन, मैं 4 सचिन्स को जानता हूँ, तो आपने लगा दिया, ठीक है। देयर आर 3 राम्स इन माई क्लास, मेरे क्लास में 3 राम है, यानी कि 3 अलग अलग बच्चे जिनका राम नाम है, आपने यहाँ लगा दिया। तो ये था केस जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाते हैं। गोइंग टू राइट वन सेंटेंस। सपोज इफ आई सेड दैट रवि is a Sachin of my team। रवि इज़ अ सचिन ऑफ माई टीम, एक सेंटेंस लिखा है, और एक सेंटेंस लिखा है रवि इज़ द सचिन ऑफ माई टीम।
देखिए दोनों में कितना अंतर है। देखिए सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए। अगर मैंने कहा रवि इज़ अ सचिन ऑफ माई टीम, इसका मतलब होता है इसमें रवि अकेला नहीं है जो सचिन जैसा है, इसमें कई होंगे जो सचिन जैसे खेल रहे होंगे। लेकिन अगर आपने कहा रवि इज़ द सचिन ऑफ माई टीम, इसका मतलब रवि ही मेरे टीम का सचिन है, बाकी कोई नहीं है। देखिए कितना डिफरेंस हो जा रहा है। अगर आपने कहा रवि इज़ अ सचिन ऑफ माई टीम, इसका मतलब रवि मेरे टीम का एक सचिन है, बाकी और भी हो सकते हैं, बाकी और भी प्लेयर सचिन जैसे हो सकते हैं, लेकिन रवि उनमें से एक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रवि इज़ द सचिन ऑफ माई टीम, इसका मतलब रवि मेरे टीम का सचिन है, इसका मतलब रवि ही मेरी टीम का सचिन है, बाकी कोई नहीं है। ठीक, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सेकेंड सेंटेंस इज कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैंने कहा कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसका मतलब कालिदास भारत के एक शेक्सपियर हैं, लेकिन हाँ इसका मतलब कि वो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास ही भारत के शेक्सपियर हैं। अब बताइए दोनों में से सही क्या है। कालिदास को ही तो बोलते हैं हम लोग भारत का शेक्सपियर, इसे तो बोलते नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि कालिदास ही तो एक हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, बाकी कोई नहीं है जिसे कहा जाता हो। इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन में ये गलत है और ये वाला सही है। तो यहाँ पे तो दोनों सही हो गया, रवि इज़ अ सचिन ऑफ माई टीम और रवि इज़ द सचिन ऑफ माई टीम। मैंने इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।